मरणोपरांत रहस्य और अंतिम यात्रा के पीछे छुपे रहस्य। इस संसार में यदि कोई ऐसा सत्य है जो सबसे बड़ा, अविचल और अपरिवर्तनीय है, तो वह है हमारी मृत्यु। मृत्यु जीवन की वह अनिवार्य सच्चाई है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा या प्रयास से बदल नहीं सकता। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, धनी या बुद्धिमान क्यों न हो, इस सत्य से बचना असंभव है। फिर भी अधिकांश लोग अपने जीवन का अधिकांश समय भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने और संपत्ति का संचय करने में लगा देते हैं। वे इन चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि यह सब अस्थायी है और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। यह कड़वा सच व्यक्ति को अक्सर तब महसूस होता है जब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और अपने जीवन का अंत निकट देखता है। हम सभी यह भलीभांति जानते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान नश्वर है। कोई भी अमर नहीं है और हर जीवित प्राणी को एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा। यह ब्रह्मांडीय नियम अटल है और सदियों से निरंतर चला आ रहा है। न केवल मानव जाति बल्कि इस सृष्टि की हर चीज, हर जीव और हर वस्तु इस नियम के अधीन है। यह एक ऐसा चक्र है जो न तो रोका जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। चाहे कोई कितना भी महान हो या कितनी भी उन्नति कर ले, इस नियम को चुनौती देना असंभव है। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार करने की परंपरा का पालन किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस परंपरा के पीछे छिपे असली कारण क्या हो सकते हैं? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि मृत शरीर को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? ऐसा क्या महत्व है जो मृतक को नए कपड़े पहनाने में छिपा है? अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का जाप क्यों किया जाता है? शव यात्रा के दौरान मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? और शव यात्रा के आगे मटकी लेकर चलने का क्या विशेष महत्व है? इन सवालों के उत्तर हमारी प्राचीन धार्मिक परंपराओं और पवित्र ग्रंथों में छुपे हुए हैं। गरुड़ पुराण, जिसे मृत्यु और उसके बाद के जीवन के रहस्यों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के चक्र को विस्तार से समझाया है, इन सवालों का स्पष्ट और विस्तृत उत्तर प्रदान करते हैं। इन धर्म ग्रंथों में न केवल हर परंपरा का विस्तार से उल्लेख है, बल्कि यह भी बताया गया है कि यह परंपराएं केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण आधार है। इन प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह परंपराएं मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। जब इन रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, तो यह मृतक की आत्मा की शांति के साथ साथ जीवित परिजनों को सांत्वना और आंतरिक शांति प्रदान करती है। इसलिए इन परंपराओं को न केवल एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि जीवन और मृत्यु के अनिवार्य सत्य को स्वीकार करने का एक साधन भी समझा जाना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरी बात कही है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी कष्ट या सुख भोगे, उसकी मृत्यु निश्चित है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। मृत्यु का यह निश्चित होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव के जीवन का हिस्सा होती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, उसे फिर से एक नया जन्म मिलेगा। यह जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह चक्र सृष्टि के आरंभ से ही चलता आया है और सदैव चलता रहेगा।
जब तक कोई जीवात्मा अपनी वास्तविकता को पहचानने और मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाता, तब तक उसे इस चक्र में जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमना ही पड़ता है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यह सृष्टि अस्थिर है और हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति का अस्तित्व समय के साथ बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल था वह आज नहीं है। यही प्रकृति का नियम है और इसी के चलते जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी भी चीज का स्थायित्व नहीं है और यही कारण है कि हमें जीवन को जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमने यह कहावत भी सुनी है कि यह जीवन नश्वर है। इसका मतलब है कि जीवन एक बहुत ही अस्थायी और परिवर्तनशील अवस्था है। इसका कोई भी पहलू स्थायी नहीं है। जिस तरह से हम किसी भी भौतिक वस्तु को देखते हैं वह समय के साथ बदलती जाती है, वैसे ही हम अपने जीवन को भी नश्वर मानकर चलें तो बेहतर होगा। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हम सभी को एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। यही सत्य है। यह न केवल हमारे जीवन का उद्देश्य है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व का भी आधार है। इसके बावजूद इंसान इस सच्चाई पर बात करने से बचता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे लोग अधिकतर अपनी चर्चा से बाहर रखते हैं। यह सच है कि मृत्यु से जुड़ी बातों पर कोई भी व्यक्ति आराम से नहीं सोच पाता। अगर किसी व्यक्ति से मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो अक्सर वह इसे टालने या इस पर बात करने से बचने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि मृत्यु शब्द से भी लोग डरते हैं। यह एक प्राकृतिक डर है जो इंसान की मानसिकता में बसा होता है। मृत्यु का विचार किसी को भी भयभीत कर सकता है और इस भय से बचने के लिए लोग इस विषय से दूरी बनाए रखते हैं। महाभारत के समय जब युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो यक्ष ने जो जवाब दिया वह अत्यंत गहरा और विचारशील था। यक्ष ने कहा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन वह खुद अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचता। यह एक अत्यंत चौंकाने वाली और गहरी बात है, क्योंकि हम रोज अपने आसपास मृत्यु का सामना करते हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि यह हमारी बारी भी आ सकती है। हम किसी अन्य व्यक्ति के मरने पर शोक करते हैं, लेकिन अपने जीवन की अस्थिरता और उसकी अनिश्चितता को अनदेखा कर देते हैं। यह मानव स्वभाव की एक अजीब बात है कि हम अपनी मृत्यु से अनजान रहते हुए जीवन की सारी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। युधिष्ठिर का यह कथन हमारे भीतर यह जागरूकता पैदा करता है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को समझदारी और समझ से जीना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस जीवन का कोई निश्चित अंत है। अगर हम मृत्यु को नकारने या टालने की कोशिश करेंगे तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों तक घर में निवास करने का समय मिलता है। इस समय में आत्मा के पास रहने वाली ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से शरीर से मुक्त हो जाता है, लेकिन वह फिर भी अपने पुराने घर यानी मृत शरीर से बंधी रहती है। इस दौरान शव को अकेला छोड़ना आत्मा का अपमान करने के समान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि शव को इस समय में किसी भी प्रकार से शारीरिक हानि, जैसे कि चींटियों, कीड़े-मकोड़ों या किसी अन्य जानवर से कोई नुकसान होता है, तो आत्मा को यमलोक की यात्रा में कठिनाई और कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस कष्ट का मुख्य कारण यह है कि जब शव के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है तो आत्मा की शांति में विघ्न पड़ता है और उसका शांति से यमलोक में प्रवेश नहीं हो पाता। इसके अलावा शव को अकेला न छोड़ने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि रात के समय तामसिक शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। रात का समय अंधकारमय और रहस्यमय होता है, जो इन शक्तियों के लिए उपयुक्त होता है।
जब शरीर से आत्मा निकल जाती है और वह शरीर अब निर्जीव हो जाता है, तो वह पूरी तरह से निष्क्रिय और संवेदनहीन हो जाता है। इस अवस्था में बुरी शक्तियां या तामसिक ऊर्जा उस शरीर को अपने वश में करने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में शव का उचित देखभाल और सुरक्षा जरूरी हो जाती है, ताकि इन शक्तियों से बचा जा सके और आत्मा को कष्ट न हो। इसीलिए शव के आसपास किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव से बचने के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, ताकि उसके आसपास का वातावरण सुरक्षित रहे। विज्ञान की दृष्टि से जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो उसी क्षण से शरीर का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि शरीर अब अपनी सामान्य कार्यप्रणाली से बाहर हो जाता है और इसका जैविक और रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में कड़ी घिसाई होती है, जिससे उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ती है। इस प्रक्रिया के दौरान शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो न केवल शव के करीब रहने वाले लोगों के लिए अप्रिय होती है, बल्कि एक संकेत होती है कि शरीर की शारीरिक संरचना अब नष्ट हो रही है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए और आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए शव के आसपास अगरबत्ती, धूप और दीपक जलाए जाते हैं। इन वस्तुओं का इस्तेमाल शुद्धता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगरबत्ती और धूप से न केवल दुर्गंध कम होती है, बल्कि वातावरण में एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण ऊर्जा का संचार भी होता है, जिससे आत्मा की यात्रा और अंतिम संस्कार का समय ज्यादा सरल और कष्टमुक्त होता है। इस प्रकार इन धार्मिक परंपराओं का उद्देश्य केवल भूत प्रेत या बुरी शक्तियों से बचाव नहीं, बल्कि मृतक की आत्मा की शांति और उसे यमलोक की यात्रा के लिए तैयार करना भी है। हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को नए कपड़े पहनाने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यता से जुड़ी हुई है। इस परंपरा को गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार से समझाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो उसके शरीर को शुद्ध करने के लिए पहले गंगाजल से स्नान कराया जाता है। गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे शरीर की अशुद्धियों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। यह शुद्धिकरण न केवल भौतिक स्तर पर होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मृतक की आत्मा को शांति देने का कार्य करता है। इसके बाद मृतक के शरीर को सफेद रंग के नए कपड़े पहनाए जाते हैं। सफेद रंग को हिंदू धर्म में शांति, पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को दर्शाता है और यह आत्मा की शुद्धता और उसकी यात्रा के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मृतक के सम्मान और उनकी आत्मा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी है। नए कपड़े पहनाने का एक और कारण यह भी है कि मृतक की आत्मा अब यमलोक की यात्रा पर जा रही होती है। यमलोक, जो हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य स्थल होता है, एक नया अध्याय होता है आत्मा के जीवन का। इस यात्रा के दौरान मृतक को आदरपूर्वक और पवित्र कपड़ों में विदा करना आवश्यक माना जाता है, ताकि वह यात्रा शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ हो सके। नए कपड़े पहनाने से यह सुनिश्चित होता है कि मृतक का शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्रता के साथ अपने अंतिम मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। मृतक के शरीर के कपड़े को शुद्ध करने की प्रक्रिया में विशेष रूप से गंगाजल या गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। गंगाजल और गोमूत्र दोनों को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यह मान्यता है कि इनसे शरीर की हर प्रकार की अशुद्धि और नकारात्मकता को समाप्त किया जा सकता है। गंगाजल का उपयोग करने से शरीर और आत्मा को शुद्ध किया जाता है, जिससे मृतक की यात्रा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। गोमूत्र भी इसी प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा होता है,
क्योंकि इसे भी शुद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब हम मृतक के शरीर को नए कपड़े पहनाने की परंपरा का पालन करते हैं, तो यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, जिसमें मृतक के आत्मिक सफर की शुरुआत होती है। यह परंपरा दर्शाती है कि मृत्यु के बाद भी हर इंसान को सम्मान और शांति की आवश्यकता होती है, और इस शांति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्येक क्रिया को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का जाप किया जाता है। इसका उद्देश्य मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि साथ चल रहे लोगों को यह याद दिलाना होता है कि इस जीवन में केवल भगवान का नाम ही सत्य है। राम नाम का अर्थ है प्रकाश और आत्मिक ऊर्जा। यह दो अक्षरों का नाम गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। भगवान शिव ने भी देवी पार्वती से कहा था कि राम नाम का जाप करना हजारों विष्णु नामों के बराबर फलदायक होता है। हिंदू धर्म में शव यात्रा के दौरान मृतक के ऊपर मखाने और सिक्के फेंकने की परंपरा है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह परंपरा मृतक की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। जब मृतक का अंतिम संस्कार हो जाता है, तो उसके परिजनों को स्मशान घाट पर पीछे मुड़कर देखने की अनुमति नहीं होती। इसका कारण यह है कि पीछे मुड़ने से आत्मा का मोह बढ़ सकता है और उसे मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। सनातन धर्म में मृतक के कपड़ों को निशानी के रूप में संभाल कर रखने या उपयोग करने की सख्त मनाही है। ऐसा माना जाता है कि मृतक की आत्मा का अपनी वस्तुओं से जुड़ाव बना रहता है। उनके कपड़ों को पहनने से आत्मा का आकर्षण बढ़ सकता है और मोक्ष में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मृतक के कपड़ों और अन्य वस्तुओं को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से परिजन मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और मृतक की आत्मा भी शांति पाती है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस सत्य को समझने और आत्मसात करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। चाहे वह राम नाम सत्य है का जाप हो, शव को नए कपड़े पहनाना हो या शव यात्रा से जुड़ी अन्य परंपराएं हों, ये सभी हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए बनाई गई है। इसलिए हमें इन परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में इन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही धर्म का मार्ग है।